फिल्म की शुरुआत में जिमी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी सैंडी के साथ समय बिता रहा होता है। जिमी का उसकी वाइफ बॉबी के साथ तलाक हो गया होता है, इसलिए उसे अपनी बेटी के साथ समय बिताने का कम ही मौका मिलता है। जिमी के पास कोई जॉब नहीं होती है और वह एक कंपनी में कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करता है। जिमी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। उसके पास एक पुरानी सी गाड़ी होती है और उसने पिछले 2 महीने से अपने फोन में रिचार्ज भी नहीं कराया होता है। जिमी आजकल रेसिंग ट्रैक के नीचे काम कर रहा होता है। असल में रेसिंग ट्रैक के नीचे की पाइपलाइन टूट जाने की वजह से रेसिंग ट्रैक बीच बीच में से धंसने लगा था और वे लोग उसे मिट्टी से भर रहे थे। एक दिन जिमी का बॉस काम खत्म होने के बाद उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि कंपनी तुम्हें काम से निकाल रही है क्योंकि किसी ने तुम्हें लंगड़ा कर चलते हुए देख लिया और इस बारे में एचआर को बता दिया। कंपनी को लगता है कि भविष्य में तुम कंपनी पर इसके लिए क्लेम करके पैसे मांगने लगोगे, इसलिए कंपनी तुम्हें काम से निकाल रही है। यह सब सुनकर जिमी परेशान हो जाता है। वह वहां से सीधा अपनी बहन मैली के पास जाता है जो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसे अपनी नौकरी के बारे में बताता है। उसके बाद वह अपनी बेटी से मिलने अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है। उसकी एक्स वाइफ अब मूडी के साथ रहती है जिसके पहले से 2 बच्चे होते हैं। बॉबी उसे बताती है कि वह मूडी के साथ लिंचबर्ग शिफ्ट हो रही है क्योंकि मूडी वहां अपना कार्स का शोरूम खोल रहा है। वह बात सुनकर जिमी का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि अब उसे अपनी बेटी से मिलने के लिए इतनी दूर जाना पड़ेगा और ऊपर से उसके पास कोई पैसों का जुगाड़ भी नहीं है। अपनी बेटी से मिलने के बाद जिमी अपने भाई क्लाइड के पास जाता है जो एक बार चलाता है और उसके एक हाथ कटा हुआ होता है जिसे उसने इराक में देश सेवा करते समय गवा दिया था। जब जिमी वहां बैठकर ड्रिंक कर रहा था तभी वहां एक कार रेसर मैक्स अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है और वह जोई के कटे हुए हाथ का मजाक उड़ाने लगता है। जिमी को यह बहुत बुरा लगता है और वह उन सभी से झगड़ा करने लगता है। इसी बीच क्लाइड बाहर जाकर मैक्स की गाड़ी में आग लगा देता है। जैसे ही आग लगती है सभी लोग बाहर आ जाते हैं। मैक्स के दोस्त उसके वीडियो बनाने लगता है लेकिन तभी जिमी वहां आता है और उनके फोन लेकर आग में फेंक देता है। फिर वह जोई को कॉलीफ्लावर कहते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह जिमी जोई के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। क्लाइड उससे कहता है कि आखिरी बार जब उसने उसे कॉलीफ्लावर कहा था तो क्लाइड ने 6 महीने जेल में बिताए थे और आज उसने ब्रेकफास्ट भी बिल्कुल जेल जैसा बनाया है। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है? जिमी बताता है कि वह एक वॉल्ट को लूटना चाहता है और उसके लिए उसे जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद जिमी उसे अपनी योजना के बारे में बताता है। वह बताता है कि जब वह रेसिंग ट्रैक के नीचे काम कर रहा था तो उसे पता चला था कि रेसिंग का सारा पैसा एक वॉल्ट में जमा होता है और वो वॉल्ट ट्रैक के नीचे अंडरग्राउंड में है। रेसिंग के टाइम सारा पैसा वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए वॉल्ट में पहुंचता है और हमें उस वॉल्ट को ही तोड़कर पैसा चुराना है। वह बताता है कि उसे वहां के दरवाजों के सारे पासवर्ड पता हैं क्योंकि अब तक वह वहीं काम कर रहा था। आगे वह बताता है कि वे लोग 4 जून को रॉबरी करेंगे क्योंकि उस दिन ग्रेजुएशन डे है, इसलिए सारी पुलिस वहां रहेगी और रेसिंग ग्राउंड में बिल्कुल ना के बराबर लोग रहेंगे, इसलिए वे लोग आसानी से इस काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें जोई बैंक की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वह वॉल्ट तोड़ने में माहिर है। क्लाइड इस प्लान के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वे दोनों भाई जोई से मिलने के लिए जेल जाते हैं और उसे प्लान के बारे में बताते हैं। जोई इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि पिछली रॉबरी से उसके पास काफी पैसे हैं जो उसने छुपा कर रखे हैं और वह 6 महीने में रिहा होने वाला है, इसलिए वह अब कोई रिस्क नहीं लेगा। जिमी उसे बताता है कि जो पैसे उसने ओक के पेड़ के नीचे दबा रखे थे उनके बारे में उसके भाई फिश ने अपनी पत्नी को बता दिया था और वह अगले दिन उन पैसों को लेकर किसी और के साथ भाग गई। जोई को पता चलता है कि अब उसके पास कोई पैसे नहीं हैं, तो वह उनके प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। जिमी उसे बताता है कि वे लोग दिन में इस काम को अंजाम देंगे। इस दौरान वे उसे जेल से बाहर निकालेंगे और किसी को पता चलने से पहले उसे वापस जेल में पहुंचा देंगे। इस काम के बाद पैसे सभी में बराबर बांटे जाएंगे। जिमी बताता है कि कंस्ट्रक्शन का काम चालू होने की वजह से आजकल सारे सेंसर बंद हो रखे हैं, इसलिए वॉल्ट में ब्लास्ट करने पर भी सेंसर से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जोई अपने भाइयों को भी इस प्लान में शामिल करने के लिए कहता है। अगले दिन मैली सैंडी के साथ मेले में होती है जहां मूडी उसे अपनी कार दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन मैली उसकी बातों से इम्प्रेस नहीं होती है। वहीं मेले में जिमी और क्लाइड जोई के भाई फिश और सैम से मिलते हैं। वो दोनों भाई दिमाग से बिल्कुल खिसके हुए होते हैं। क्लाइड
कहता है कि इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस पर जिमी कहता है कि हम उन्हें सिर्फ उतना ही बताएंगे जितनी उन्हें जरूरत होगी। इसके बाद वे जोई के भाइयों से बात करते हैं और किसी तरह उन्हें अपने इस प्लान में शामिल होने के लिए राजी कर लेते हैं। इसके बाद फिश और सैम जोई से मिलने के लिए जेल में जाते हैं। जोई उन्हें जंगल से अपने एक पुराने साथी के पास एक बैग लेने के लिए कहता है। वहीं क्लाइड अपनी गाड़ी लेकर एक स्टोर में घुसा देता है, जिसकी वजह से उस पर मुकदमा चलता है, लेकिन जज उसके सेना में सेवा करने की वजह से उसे सिर्फ 90 दिन के लिए जेल में रहने की सजा देता है। जिमी की बहन मैली जेल से आने वाले ट्रक के बारे में जानकारी करती है और उसे पता चलता है कि ड्राइवर हमेशा पेट्रोल पंप पर ट्रक खड़ा करके ब्रेक करने के लिए जाता है। असल में वह भी इस प्लान का एक हिस्सा होती है। जोई और क्लाइड जेल से भागने के लिए अपने लिए सामान तैयार करने लगते हैं। जिमी जब अपनी बेटी के साथ टाइम बिता रहा होता है तो उसकी बेटी उसे बताती है कि अगले हफ्ते उसका एनुअल डे फंक्शन है, जिसमें वह एक गाना गाने वाली है। जब मैली सैंडी को रिहर्सल के लिए तैयार कर रही होती है तो जिमी बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ उसके पास सिल्विया आती है और उसकी चोट के बारे में पूछती है। फिर वह उसे फ्री में टिटनेस का टीका लगाने के लिए कहती है। जब सिल्विया उसे टीका लगा रही होती है तो बताती है कि वह भी उसके कॉलेज में उसकी जूनियर क्लासेस में पढ़ती थी। जिमी उससे पूछता है कि फ्री में टीका लगाने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। सिल्विया बताती है कि वह लोगों के द्वारा दिए जाने वाले डोनेशन से काम करती है, लेकिन उसे यह काम करना अच्छा लगता है। इसके बाद जब सिल्विया जाने वाली होती है तो जिमी उससे कहता है कि शायद उसने उसे कॉलेज में किस किया था, लेकिन सिल्विया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शाम को मैली कुछ कॉकरोचों को पकड़कर उनके ऊपर अलग अलग रंग लगा देती है और जिमी सुपरमार्केट से ढेर सारा सामान खरीद लाता है। इसके बाद जिमी कंस्ट्रक्शन साइट से अपना सामान लेने के लिए जाता है तो वह वहां से रेसिंग ट्रैक का ब्लूप्रिंट भी उठा लाता है। वहां आते समय उसके बॉस से उसे पता चलता है कि वे लोग एक हफ्ते पहले ही काम खत्म करके वहां से निकलने वाले हैं। यह पता लगने के बाद जिमी क्लाइड के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे, हमें उस काम को अब 1 हफ्ते पहले करना होगा, लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, सिर्फ तारीख बदलेगी। बाद में जब जिमी मैली से बात कर रहा होता है तो बताता है कि जिस दिन वे लोग रॉबरी का प्लान कर रहे हैं उस दिन ट्रैक पर एक बहुत बड़ी रेस होने वाली है, इसलिए वॉल्ट में उस दिन बहुत ही ज्यादा पैसा होगा। मैली वॉल्ट में काम करने वाली एक महिला ग्लीमा के लिए एक बर्थडे केक भिजवाती है। ग्लीमा कहती है कि आज उसका बर्थडे नहीं है तो उसके दोस्त कहते हैं कि शायद उसके किसी चाहने वाले ने उसे केक भेजा होगा। ग्लीमा जब केक काट रही होती है तभी उसकी एक दोस्त उसे बताती है कि उसकी गाड़ी को किसी ने ठोक दिया है। गाड़ी को देखकर ग्लीमा काफी दुखी हो जाती है। उसके बाद वह सारा पेपर वर्क करके जब वापस आती है तब तक वॉल्ट बंद हो चुका होता है और उसकी केक वॉल्ट के अंदर ही रह जाती है। उसी रात को फिश और सैम ट्रक के नीचे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं और ट्यूब्स के अंदर कॉकरोच छोड़ देते हैं। अगले दिन जोई जेल में नाइमन से मिलता है, जिसका जेल में सबसे ज्यादा दबदबा होता है, और वह उसके साथ एक डील करता है। अगले दिन जब ग्लीमा वापस वॉल्ट में जाती है तो वहाँ उसकी केक को कॉकरोच खा रहे होते हैं। कॉकरोच को मारने के लिए फिश और सैम वहाँ जाते हैं और कॉकरोच के रंग से उन्हें पता चल जाता है कि कौन सी पाइप वॉल्ट में जाती है। इसके बाद वे दोनों फोन करके कोड वर्ड में जिमी को इस बारे में बता देते हैं। रेस वाले दिन जोई जेल में काम खत्म करने के बाद नल से गंदा पानी पी लेता है। वहीं जिमी फिश और सैम के घर जाता है, जहां से वे लोग रेस कोर्स के लिए निकल जाते हैं। सैंडी का एनुअल डे फंक्शन भी आज ही के दिन होता है, इसलिए मैली सैंडी को लेकर उसके स्कूल चली जाती है। मैली सैंडी को स्कूल में छोड़ देती है और कहती है कि वह अपने सलून का काम खत्म करके उसका फंक्शन शुरू होने से पहले ही वापस आ जाएगी। इसके बाद मैली वहां से सैंडी के स्टेप फादर मूडी की गाड़ी लेकर रेस कोर्स के लिए निकल जाती है। वहीं जेल में जब जोई खाना खा रहा होता है तो अचानक से उसे उल्टियां होने लगती हैं और इसके लिए उसे मेडिकल वार्ड में भर्ती कर दिया जाता है। मेडिकल वार्ड में जोई नर्स से कहता है कि उसे वॉशरूम यूज करने के लिए जाना है, लेकिन नर्स उसे मना कर देती है और कहती है कि उसका शरीर कमजोर हो गया है, इसलिए वह वॉशरूम में गिर सकता है। तभी क्लाइड, जो वहाँ पोछा लगा रहा था, कहता है कि वह जोई को वॉशरूम लेकर जा सकता है। जब नर्स इसके लिए हाँ कर देती है तो क्लाइड जोई को लेकर वॉशरूम चला जाता है और नर्स अपने ऑफिस में चली जाती है। वॉशरूम में जाकर जोई वहाँ लगी एक अलमारी को हटाता है और वे दोनों वहाँ से निकलकर वर्कशॉप में पहुँच जाते हैं। वर्कशॉप में जाने के बाद वे बाहर जाने वाली गाड़ी के नीचे पहले
पहले से बनाई हुई ट्रे को लगाते हैं और फिर उसमें छुपकर बैठ जाते हैं। जब गाड़ी बाहर जाती है तो ट्रे की वजह से गार्ड्स को उनके बारे में पता नहीं चलता है। वे लोग वहां से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। अब रेस स्टार्ट होने वाली होती है और जेल में उसका सीधा प्रसारण हो रहा होता है। तभी नाइमन के इशारे पर कैदी आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और वहां मौजूद गार्ड्स को भी पीटने लगते हैं। यह देखकर वार्डन जेल के अंदर लॉकडाउन लगा देता है, जिससे जो लोग जहां पर होते हैं वह वहीं पर बंद हो जाते हैं। एक गार्ड अथॉरिटी को फोन करके बताने की कोशिश करता है, लेकिन वार्डन उसे मना कर देता है और कहता है कि जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा। फिश और सैम एक एक्सप्लोसिव बनाते हैं और फिर उससे क्रेडिट कार्ड मशीन के सर्वर रूम में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से रेस में सारी क्रेडिट कार्ड मशीन काम करना बंद कर देती है और अब वहां सारा पैसा कैश में इकट्ठा होने लगता है। वहीं जब पुलिस वाला ट्रक को पेट्रोल पंप पर खड़ा करके ब्रेक करने के लिए जाता है तो जोई और क्लाइड गाड़ी के नीचे से निकलकर मैली की गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं, जो पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। मैली उन दोनों को लेकर वहां से सीधा रेस कोर्स के लिए निकल जाती है और रास्ते में मैली उन्हें बदलने के लिए कपड़े भी दे देती है। इसके बाद हमें डेटन को दिखाया जाता है, जो एक कार रेसर होता है और वह 2 साल बाद फिर से रेस करने के लिए वापसी कर रहा होता है। उसने अपने ऊपर बहुत ही मेहनत की होती है और वह अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता है। रेस शुरू होने से पहले मैक्स, जो डेटन की ही कंपनी का एक रेसर होता है, डेटन को एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए कहता है, लेकिन डेटन अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की वजह से ड्रिंक करने से मना करता है। परंतु मैक्स के जबरदस्ती करने की वजह से उसे कैमरे के सामने ड्रिंक करना पड़ता है। वहीं कैशियर को एक स्टाफ आकर कहता है, पैसों को बिना गिने ही वॉल्ट में भेजते रहो, क्योंकि कार्ड बंद होने की वजह से कैश बहुत ज्यादा आ रहा है। जोई और क्लाइड भी रेस कोर्स में पहुंच जाते हैं। वहीं जेल में कैदी कुछ गार्ड्स को बंदी बना लेते हैं और फिर वार्डन से अपनी डिमांड रखते हैं। वार्डन उनकी डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी किताब की डिमांड रखी होती है जो अभी तक मार्केट में आई ही नहीं होती है, इसलिए उनका नेगोशिएशन सफल नहीं हो पाता है और कैदी गार्ड्स को छोड़ते नहीं हैं। अब जैसे ही रेस शुरू होती है तो जोई और क्लाइड एक कचरे के पाइप से होते हुए अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं। वहां से वे दोनों उन पाइप्स के पास पहुंचते हैं जिनसे पैसे वॉल्ट में जा रहे होते हैं। जिमी वहां पहले से ही मौजूद होता है और वह जोई को उस सामान को दे देता है जिसे उसने उनसे बम बनाने के लिए मंगाया था। जोई उस सामान को एक पॉलिथीन में भरकर उस बॉक्स में डाल देता है, जिस बॉक्स से वे उस बम को वॉल्ट में भेजने वाले थे। जिमी और क्लाइड जोई से कहते हैं कि इस बम से तो वॉल्ट नहीं टूटेगा, उसने वॉल्ट को तोड़ने के लिए डायनामाइट का इंतजाम क्यों नहीं किया। इस पर जोई उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे बम पर शक नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह उन्हें उस बम में होने वाली केमिकल रिएक्शन के बारे में समझाने लगता है, जो उन दोनों की समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है। इसके बाद वह उन्हें बताता है कि उन लोगों को वॉल्ट को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वे लोग बस पाइप के मुंह पर लगे स्टॉपर को तोड़ देंगे और उसके बाद वैक्यूम से सारे पैसों को पाइप के जरिए वापस खींच लेंगे। इसके बाद जोई एक्सप्लोसिव से भरे डब्बे को वॉल्ट वाली पाइप में छोड़ देता है, लेकिन काफी देर तक कोई धमाका नहीं होता है। तभी एक्सप्लोसिव वाला डब्बा वापस लौट के आ जाता है। जोई उस डब्बे को चेक करता है और फिर अपनी गलती सुधार कर दोबारा डब्बे को वापस भेज देता है। इस बार थोड़ी देर बाद ही धमाका हो जाता है। धमाके की वजह से कैशियर काउंटर वाले पाइप से धुआं आने लगता है, इसलिए सिक्योरिटी इंचार्ज 2 लोगों को नीचे वॉल्ट के आसपास यह चेक करने के लिए भेजता है कि धुआं कहां से आ रहा है, क्योंकि उनके फायर सेंसर आग का कोई सिग्नल नहीं दे रहे होते हैं। वहीं जेल में कैदी सभी सीसीटीवी कैमरों को ढक देते हैं और खिड़कियों को भी बंद कर देते हैं, जिससे वार्डन को पता ही न चल पाए कि वे लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन यह सब होने के बाद भी वार्डन इस बात को उच्च अधिकारियों को नहीं बताता है और सोचता है कि वह खुद ही सब हैंडल कर लेगा। वहीं जिमी और सारे लोग मिलकर मशीन से सारे पैसे बाहर निकालने लगते हैं। जोई मशीन की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे पाइप इधर उधर भागने लगता है और जब जिमी उसकी स्पीड कम करने लगता है तो वह गलती से मशीन को रिवर्स कर देता है, जिससे क्लाइड का हाथ पाइप से मशीन के अंदर चला जाता है। लेकिन सौभाग्य से वह वॉल्ट तक नहीं पहुंच पाता है और मशीन में ही फंस जाता है। यह देखकर वे सभी आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने
करने लगते हैं। क्लाइड अपने हाथ को बाहर निकालने के लिए मशीन को खोलने की कोशिश करता है। फिश और सैम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता है। इसके बाद जोई जिमी से उसे समझाने के लिए कहता है। क्लाइड जिमी से कहता है कि बाद में जब पुलिस को उसका हाथ मिलेगा तो वह पकड़ा जाएगा। जिमी उसे विश्वास दिलाता है कि काम खत्म होने के बाद वह खुद उसके हाथ को बाहर निकाल देगा। वहीं रेस में डेटन कार का संतुलन खो देता है और उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। बेसमेंट में वे लोग सारे पैसे को पॉलीथीन बैग्स में इकट्ठा करते हैं और फिर फिश और सैम उन बैग्स को गाड़ी में रखकर बाहर ले जाने लगते हैं। जब वे लोग ऊपर जा रहे होते हैं तो वही दो गार्ड उन्हें रोक लेते हैं जो नीचे धुएं की जांच करने के लिए आए थे। फिश और सैम उन्हें बताते हैं कि वे लोग कचरे को बाहर फेंकने के लिए लेकर जा रहे हैं। गार्ड जब उनसे धुएं के बारे में पूछते हैं तो वे कह देते हैं कि उन्होंने नीचे कोई धुआं नहीं देखा है। इसके बाद गार्ड उन्हें वहां से जाने देते हैं, लेकिन एग्जिट गेट पर पहुंचने के बाद वे दोनों गेट को नहीं खोल पाते हैं क्योंकि गेट किसी वजह से अटक गया था। गार्ड जब नीचे जाते हैं तो उन्हें एक कमरे से धुआं बाहर आता हुआ दिखाई देता है। उस कमरे को खोलने पर उन्हें उस कमरे के अंदर एक आदमी बैठकर सिगरेट पीता हुआ मिलता है। गार्ड उस आदमी को सिगरेट बुझाकर अपने काम पर जाने के लिए कहते हैं। असल में वह आदमी वहां सफाई करने वाले लोगों का सुपरवाइजर होता है। काफी देर बाद भी जब फिश और सैम वापस नहीं आते हैं तो जिमी जोई को उन दोनों को देखने के लिए भेजता है। जब जोई भी वापस नहीं आता है तो जिमी खुद ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे भी गार्ड मिल जाते हैं। वे दोनों उससे भी धुएं के बारे में पूछते हैं और फिर जाने देते हैं। जिमी जल्दी से एग्जिट गेट के पास जाता है तो वहां देखता है कि वे लोग गेट को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिमी वहां जाकर गेट को देखता है और बताता है कि इसकी चेन उतरी हुई है। उसके बाद वह गेट की चेन को चढ़ा देता है और गेट खुल जाता है। इसके बाद फिश और सैम पैसों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। जोई और जिमी वापस बेसमेंट में जाते हैं जहां से क्लाइड और जोई कपड़े बदलकर ऊपर चले जाते हैं। वहीं रेस से बाहर होने के बाद मैक्स और डेटन वापस आ रहे होते हैं तो डेटन मैक्स से लड़ने लगता है क्योंकि उसने उसे जो ड्रिंक करने के लिए मजबूर किया था उसकी वजह से ही वह अपनी ड्राइविंग पर फोकस नहीं कर पाया था। इसी बीच क्लाइड और जोई वहां आ जाते हैं और मैक्स क्लाइड को पहचान लेता है क्योंकि उसने क्लाइड के बार में पहले लड़ाई की थी। वहां से निकलकर क्लाइड और जोई मैली की गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और मैली उन्हें वापस ले जाती है। जिमी भी वहां से निकलकर बाहर खड़ी अपनी गाड़ी के पास जाकर उसे चेक करता है और उसे पता चलता है कि फिश और सैम ने सारे पैसे वहां रख दिए थे। वहीं दूसरी ओर जेल में नाइमन को जब पता चलता है कि रेस खत्म हो गई है तो एक कैदी आग लगाकर एक फायर अलार्म को ऑपरेट कर देता है और अब वार्डन को हार मानकर फायर सेक्शन में कॉल करना पड़ता है, जिसके लिए फायर सेक्शन से आग बुझाने की गाड़ी आने लगती है। जोई और क्लाइड पहले से ही फायर क्रू के कपड़े पहनकर वहां इंतजार कर रहे होते हैं और गाड़ियों के चलते ही वे दोनों एक गाड़ी में जाकर छिप जाते हैं। जैसे ही गाड़ियां जेल के बाहर पहुंचती हैं, वे दोनों वहां से निकलकर वर्कशॉप के रास्ते से ही वापस मेडिकल वार्ड में चले जाते हैं। जब फायर क्रू दरवाजा तोड़कर कैदियों के रूम में जाते हैं तो वहां उन्हें कोई आग नहीं मिलती है। मैली भी गाड़ी लेकर सैंडी के स्कूल में पहुंच जाती है और उसके फंक्शन के लिए उसे तैयार कर देती है। जिमी भी गाड़ी लेकर वापस अपनी बेटी के स्कूल जाने लगता है और उसका फंक्शन शुरू होने से पहले वह वहां पहुंच जाता है। सैंडी फंक्शन में अपने पिता का फेवरेट गाना गाती है, जिसे देखकर जिमी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सैंडी इस गाने के लिए एक अवार्ड भी जीतती है। फंक्शन खत्म होने के बाद सभी लोग जब घर जा रहे होते हैं तो मूडी अपनी गाड़ी को देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वह बहुत ही बुरी हालत में होती है। जिमी वहां से जाने के बाद पैसों से भरी गाड़ी को एक पेट्रोल पंप के बाहर छोड़कर लिफ्ट लेकर घर चला जाता है। घर जाने के बाद वह रॉबरी से जुड़े हुए सारे सबूतों को जला देता है। अगले दिन सभी न्यूज चैनल पर खबर आती है कि चोरी करने के बाद चोरों ने पैसों के ट्रक को पेट्रोल पंप के बाहर ही छोड़ दिया। इस चोरी की इंक्वायरी करने के लिए FBI एजेंट सारा को डिटेल किया जाता है। वह सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से बात करती है, जो उसे बताता है कि उसके कर्मचारी एक हफ्ते से काम पर नहीं आ रहे थे क्योंकि रेस की वजह से सारा काम बंद कर दिया गया था। तभी एक एजेंट सारा को बताता है कि मैक्स नाम के एक ड्राइवर ने चोरों को देखा था। सारा मैक्स के पास जाती है जो घायल हालत में बेड पर पड़ा होता है। असल में उस दिन जिमी और क्लाइड टनल में उसकी ढंग से मरम्मत कर गए थे। मैक्स सारा को बताता है कि उसने उस दिन एक हाथ वाले बारटेंडर और एक आदमी को टनल में देखा था और उस दिन उसके साथ डेटन
डेटन भी था, लेकिन सारा उसे बताती है कि जब उन लोगों ने डेटन से इस बारे में पूछा था तो डेटन ने कहा था कि वह उस दिन टनल में था ही नहीं। असल में डेटन ने मैक्स से बदला लेने के लिए FBI को सच नहीं बताया था। कुछ दिन बाद क्लाइड जेल से छूट जाता है और मैली उसे लेने के लिए जाती है। मैली उसे बताती है कि उस दिन के बाद से उसने जिमी से बात नहीं की है और वह अपना और क्लाइड का सारा सामान उसके घर से उठा लाई है। वहीं दूसरी ओर सारा जेल के वार्डन से मिलती है और उसे बताती है कि तुम्हारी जेल में जोई से मिलने के लिए जिमी और उसका भाई क्लाइड आए थे और उसके 2 दिन बाद ही क्लाइड एक केस में 90 दिन के लिए इसी जेल में आ जाता है और उसके कुछ दिन बाद रेस कोर्स में चोरी हो जाती है। सारा वार्डन से बताती है कि चोरी वाले दिन जेल में फायर डिपार्टमेंट से कई गाड़ियां आई थीं। इस पर वार्डन कहता है कि उस दिन उनके यहाँ किचन में आग लग गई थी। सारा उससे पूछती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जोई और क्लाइड उस दिन जेल से बाहर जाकर चोरी को अंजाम देने के बाद वापस जेल में आ गए हों, लेकिन वार्डन इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अब वार्डन को भी पता चल गया था कि असल में उस दिन क्या हुआ था, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए वह किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकता था। इसलिए वह जोई के पास जाता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए गार्ड्स से उसे पिटवाता है। सारा को इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि क्लाइड उस दिन जेल के अंदर बंद था और जिमी अपनी बेटी का फंक्शन अटेंड करने के लिए उसके स्कूल गया हुआ था। जिमी ने पिछले 3 महीनों से अपना बिल भी नहीं भरा होता है, इसलिए उसके फोन से भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है और FBI भी किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत इकट्ठा नहीं कर पाती है। कुछ दिन बाद जोई भी जेल से छूट जाता है और बाहर आने के बाद वह क्लाइड के बार में जाता है। वह क्लाइड से पूछता है कि क्या उसने अपने भाई से यह पूछा कि उसने सारे पैसे को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया था। क्लाइड कहता है कि उस दिन के बाद से उसने अपने भाई से कोई बात नहीं की है और अब उसका भाई यहाँ नहीं रहता है क्योंकि उसकी एक्स वाइफ लिंचबर्ग चली गई है, इसलिए वह भी अपनी बेटी के पास लिंचबर्ग में ही रहने लग गया है। जिमी के सारे पैसों को ऐसे ही छोड़ देने की बात से जोई काफी गुस्से में होता है, लेकिन वह क्लाइड को बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। रॉबरी की घटना को अब 6 महीने से ज्यादा हो जाते हैं। रेस कोर्स का मैनेजर FBI वालों को बताता है कि अब वे लोग इस केस को बंद करना चाहते हैं क्योंकि जो पैसे रॉबरी के बाद रिकवर नहीं हुए थे उन्हें वह सारे पैसे इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए हैं और वैसे भी FBI अभी तक किसी को भी इस केस में गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सारा पर्सनली इस केस को बंद नहीं करना चाहती थी, लेकिन न चाहते हुए भी उसे इस केस को बंद करना पड़ता है। इसके बाद हमें जोई को दिखाया जाता है जो अपने घर पर अकेला होता है। तभी अचानक उसके घर की घंटी बजती है। जब वह बाहर जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है, लेकिन उसे वहाँ एक फावड़ा रखा हुआ मिलता है। वह फावड़े को देखकर समझ जाता है और जल्दी से जाकर उस पेड़ के नीचे खोदने लगता है जहाँ उसने अपनी पुरानी चोरी के पैसों को दफनाया था और थोड़ी देर बाद ही उसे वहाँ एक पैसों का बैग मिल जाता है। बैग को देखकर वह पहचान जाता है कि ये रेस कोर्स से चुराए हुए पैसे हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब जिमी और क्लाइड फिश और सैम से पहली बार मिलने के लिए गए थे तब वे लोग समझ गए थे कि जोई का भाई भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए जिमी ने इस तरह से प्लान बनाया था जिससे चोरी भी हो जाए और सबको लगे कि पैसे चोरी नहीं हुए। असल में जब जोई और उसका भाई एग्जिट डोर पर अटके हुए थे तो जिमी ने क्लाइड और मैली के साथ मिलकर कुछ पैसों के बैग्स को वहीं छुपा दिया था, जिन्हें उसने बाद में कचरे के ट्रक में डालकर बाहर निकाला था और उन्हें ले जाकर एक जगह पर दफना दिया था। जोई और क्लाइड के वहाँ से जाने के बाद जिमी ने वहाँ से सभी के फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिया था और मशीन में से क्लाइड के हाथ को भी बाहर निकाल लिया था और उसने उस जगह को बिल्कुल वैसे ही कर दिया था जैसे वह चोरी करने से पहले थी और इसीलिए FBI को भी वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिला था। पैसे को बाहर निकालने के बाद जिमी ने सभी को उनके हिस्से के पैसे भेज दिए थे। जिमी ने नाइमन, सिल्विया और यहाँ तक कि ग्लिमा के लिए भी पैसे भेजे थे। जिमी अब अपनी बेटी के पास लिंचबर्ग में रह रहा होता है जहाँ वह अपना ज्यादातर टाइम अपनी बेटी के साथ बिताता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वे सभी लोग क्लाइड के बार में मिलते हैं। जिमी और सिल्विया एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और मैली भी जोई के साथ रिलेशनशिप में होती
होती है। वे सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी सारा भी वहां जाकर क्लाइड को साथ में ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन क्लाइड को नहीं पता होता है कि वह एक FBI एजेंट है। असल में सारा अभी भी उसी केस की छानबीन कर रही थी और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।